2014 में वो राजनीति में एंट्री किए। 2014 से आज 2025 है, 11 साल है। एक भी नेता वाला तो गुण तो है नहीं, एक भी नेता वाला काम किए नहीं। चाहे बुखार हो, चाहे चिमकी बुखार हो, या आपदा हो, या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सब में वो भागे ही हैं। तो ऐसे आदमी से यही आशा कर सकते हैं। तिवारी साहब, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले बिना फिर नीतीश कुमार दिल्ली लौट रहे हैं या लौट आए हैं? ये जब फंक्शन में गए हुए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, तो वहाँ राजनीतिक का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। शाम में गए हैं, आप देखें, शाम में गए हैं और आज आ गए। तो अब इस स्थिति में अगर किसी को आप सबसे पहले से जग जाहिर था, उसके बाद इस तरह का बयान देना। सार्वजनिक समारोहों में अब निशांत नीतीश कुमार के साथ खासतौर पर देखे जा रहे हैं और एक विशुद्ध पॉलिटिकल बयान भी निशांत ने दिया कि भाई हमारे पिता को वोट दीजिए, अच्छा काम किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनसे उन संकेतों को बल मिलता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और एक पहचान यह भी कि नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में से मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि भाई हम सबका इच्छा है कि वो आए, वो पार्टी को संभालेंगे, वो और अच्छा तरह से जो करेंगे। देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लड़के आए हुए हैं, पिता के पुत्र आए हुए हैं कि जो खुद से उनके विरासत पर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे नेता पुत्रों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा, प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। दो तरह की बातें नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कही गई। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लैंड करने वाले हैं, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उनकी लैंडिंग पटना हो चुकी हो। नीतीश कुमार को पटना में भी किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होना है। लेकिन नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर कई सवाल। एक बात कही जा रही है कि वो अपने किसी स्टाफ के परिजन की शादी समारोह में पहुंचे और उसकी एक तस्वीर भी कल सामने आ गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी क्या मुलाकात होनी है या होनी थी? अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी थी? ये तमाम तरीके के सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर और टहल रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश कुमार कोई नई डील करने दिल्ली गए हैं, डील वाले दौरे पर दिल्ली गए हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। चलिए, हम पत्रकारों के मन में जो सवाल है उसके जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डील करने दिल्ली गए हैं। बिहार के भले के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलेंगे? वो तो डील के लिए मिलेंगे, अपनी डील करने गए हैं वो दिल्ली। देखिए अभिषेक जी, तेजस्वी यादव जी जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो तो लीडर तो है नहीं, वो तो खुद डीलर हैं। और वो डील के सिवा उनको आता क्या है? लीडर वाला एक भी गुण है? 2014 में वो राजनीति में एंट्री किए। 2014 से आज 2025 है, 11 साल है। एक भी नेता वाला तो गुण तो है नहीं, एक भी नेता वाला काम किए नहीं। चाहे बुखार हो, चाहे चिमकी बुखार हो, या आपदा हो, या बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सब में वो भागे ही हैं। तो ऐसे आदमी से यही आशा कर सकते हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि प्रतिपक्ष, जो बिहार का प्रतिपक्ष का पद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी कभी उस पर बैठा करते थे। आज दुर्भाग्य ये है कि एक ऐसा आदमी, नौवीं फेल आदमी बैठा है जो उस पद का महत्व समझता ही नहीं है, और इसलिए इस तरह का बात कर रहा है। किसी का भी व्यक्तिगत पारिवारिक कहीं भी शादी ब्याह होता है, फंक्शन होता है, उसमें शामिल होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी में शामिल होने के लिए गए, स्टाफ को बहुत तरजीह देते हैं एकदम। और आप खुद पिक्चर आप देखे हुए हैं, तो कहीं भी कोई जा सकते हैं। अब इनके तरफ आप ऐसा तो नहीं है ना कि दुबई में जाके 17 दिन रहे, कब पता चलेगा लंदन में रह रहे हैं, तो कभी कलकत्ता रह रहे हैं, तो कभी दिल्ली रह रहे हैं। तो इस तरह का जो बयानबाजी और इस तरह का जो काम है ना, ये दर्शाता है कि इनका कितना उछापन है, और ये गंभीरता नहीं है। बल्कि प्रतिपक्ष का पद जो ऐसा होता है कि गंभीरता रखना चाहिए। नहीं, लेकिन राजेश तिवारी साहब, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले बिना फिर नीतीश कुमार दिल्ली लौट रहे हैं या लौट आए हैं? जब फंक्शन में गए हुए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, तो वहाँ राजनीतिक का कोई कार्यक्रम था ही नहीं। शाम में गए हैं, आप देखें, शाम में गए हैं और आज आ गए। तो अब इस स्थिति में अगर किसी को आप सबसे पहले से जग जाहिर था, उसके बाद इस तरह का बयान देना, वो भी प्रतिपक्ष के नेता को, वो खुद जो है, खुद जिला जिला में जाकर के कैंडिडेट खोज रहे हैं, उनका आपको कहीं भी तरजीह मिल रहा है, और इसीलिए ये उलूल जुलूल इस टाइप का बयान दे करके अपने आप को हल्का कर रहे हैं। लेकिन एक
बात जान लीजिए तेजस्वी यादव जी, आप कितना हो कर लीजिए, किसी भी तरह से इस तरह का बयान दे लीजिए, लेकिन पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका जो प्रवक्ता, जो मुख्य प्रवक्ता है, वो जो शराब कांड में पकड़ाए हैं, उनके बारे में आपका क्या है? उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसका आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आपके डिक्की में दिन रात बैठ करके घूमते रहते हैं, उनका तो आप खंडन कीजिए कि यह सही है कि गलत है। आपका प्रवक्ता के ऊपर सवाल उठ रहा है और आप बात बात पर ट्वीट करने वाला आदमी इस पर एक बार भी ट्वीट नहीं कर रहा, ये सबसे ताज्जुब की बात है। नहीं, एक सवाल यह भी है राजेश तिवारी साहब, नीतीश कुमार ठीक है शादी समारोह में गए और हमने देखी वो तस्वीर, निशांत, उनके बेटे निशांत भी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। एक बार फिर इसी तरह हरियाणा में शायद वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और उसमें भी निशांत नजर आए थे। तो सार्वजनिक समारोहों में अब निशांत नीतीश कुमार के साथ खासतौर पर देखे जा रहे हैं और एक विशुद्ध पॉलिटिकल बयान भी निशांत ने दिया कि भाई हमारे पिता को वोट दीजिए, अच्छा काम किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे उन संकेतों को बल मिलता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, वो जेडीयू में ज्वाइन करेंगे, हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम तरह की बातें जो कही जा रही है, तो अब जो निशांत पहले नहीं दिखते थे सार्वजनिक समारोह में नीतीश कुमार के साथ, अब थोड़ा ज्यादा दिखने लगे हैं, इसलिए भी इन चर्चाओं को थोड़ी हवा मिल जाती है। अरे भाई देखिए, पिता पुत्र का संबंध है, तो वो तो जनरल बात है। वो किसी भी व्यक्तिगत अगर शादी, वो तो पॉलिटिकल शादी में तो शामिल नहीं हुए हैं, वो उनके सुरक्षा प्रहरी के यहाँ शादी है तो उसमें वो गए हुए हैं और ये नेचुरल है कि जाना भी चाहिए। तो ये दिखाता है वो अपना हृदय, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। हर आदमी का स्वेच्छा, वो राजनीति में आना चाहे, राजनीति में नहीं आना चाहिए, कहाँ लड़ेंगे, राजनीतिक रूप से नहीं भी इसको देखना चाहिए। ठीक है, आप ये बात करें, लेकिन अगर हम जेडीयू के सारे नेताओं की बात को किनारे भी कर दें, जेडीयू के किसी भी नेता की बात को खारिज भी कर दें, उनको हल्के में ले लें, जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और एक पहचान यह भी कि नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में से मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट कहा कि भाई हमारी बिटिया सांसद हो सकती है तो नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में क्यों नहीं आ सकता। और जब अशोक चौधरी इतना बड़ा बयान देते हैं तो उसका अपना एक मतलब होता है। मुझे याद है इंडिया गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, उन्होंने ही इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि भाई अभी हम यहाँ हैं और कल को हमको हार्ट अटैक आ जाए या हमको कोई दूसरी समस्या आ जाए, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये संकेत उन्होंने दिए थे, ये इशारा उन्होंने किया था। उनका बयान बड़ा बयान होता है। अशोक चौधरी बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। एकदम देखिए, हर कार्यकर्ता का, हर किसी का इच्छा होता है कि हमारा जो भी है इनके बाद ये आए, हर कोई चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये निशांत जी को निर्णय लेना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। हम सबका इच्छा है कि वो आए, वो पार्टी को संभालेंगे, वो और अच्छा तरह से जो करेंगे। देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लड़के आए हुए हैं, पिता के पुत्र आए हुए हैं कि जो खुद से उनके विरासत पर ही चल रहे हैं। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे नेता पुत्रों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अभी तक का आप इतना कैरियर में आप देखेंगे कोई भी ऐसा संसदीय भाषा या किसी तरह का मात्र का अहंकार भी नहीं है, बहुत सरल सादा स्वभाव है। वो स्थिति अगर वो आते हैं तो बिहार के राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा होगा, वो एक सामाजिक परिवर्तन टाइप का होगा और एक युवाओं का एक भागीदारी होगा। वैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो संस्कारी हैं, जो समाज का कुछ दे सकते हैं अपने ओर से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये निर्णय उनको लेना है, ठीक है। हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हैं, हम लोग ये कहेंगे कि नहीं आ जाए वैसे तो अच्छा रहेगा। रह गई बात है ये समय बताएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा क्या। लेकिन अगर वो जब तक राजनीति में नहीं आए हैं, कम से कम उन पर इस तरह का राजनीतिक नहीं। बिल्कुल, फैसला तो नीतीश कुमार को करना है और निशांत को करना है। जब तक तस्वीर साफ न हो जाए तब तक बहुत हवा नहीं देनी चाहिए। जेडीयू ये चाहती है या जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भाई निशांत राजनीति में आए, और राजनीति में आएंगे तो वो राजनीति में आने की योग्यता रखते हैं, राजनीति में बड़े पदों पर जाने की योग्यता रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरे नेता पुत्रों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। व्यवहार या उनकी जो कुशलता, कार्य कुशलता है, उनकी जो सादगी है, वो भी बहुत प्रभावित करती है लोगों को। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।